हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। तो आज का व्लॉग है मूविंग फ्रॉम एनजेपी टूवर्ड्स दार्जिलिंग। एज वी वर मूविंग टूवर्ड्स दार्जिलिंग दैट इज़ अप द हिल ग्रेजुअली, तो हमें सबसे पहले ही प्लेन रीजन्स में ही देखने को मिला कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से टी गार्डन्स जो स्पेशलाइज करते हैं ख़ास तौर पर दार्जिलिंग स्पेशल टी के लिए ही। फिर थोड़ी दूर चलते ही हमें देखने को मिलता है रास्ते के दोनों तरफ कुछ प्यारे से घने जंगल, जो कि ऐसा लगता है जैसे कि आपको वेलकम कर रहे हो एक ऐसे टूरिस्ट स्पॉट को विज़िट करने के लिए जो कि अपने आप में ही एक हरा भरा सा ग्रीनरी कवर्ड एरिया है। और मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप हमारी कन्वर्सेशन पर थोड़ा ध्यान दोगे और सुनोगे कि हमारे जो ड्राइवर वाले भैया हैं वो हमें यही कह रहे थे कि हमने जहाँ से ये व्लॉग शुरू किया था वो एक्चुअल में दार्जिलिंग का ही एरिया है, बस थोड़ा सा प्लेन रीजन है और हमें अभी हिल्स में जाना है, वो भी दार्जिलिंग के। अभी जो आप व्लॉग में देख पा रहे होंगे उसमें आपको दिखेगा कुछ टेक्निकली डेवलप्ड पार्क्स जो कि बेसिकली बना रहता है टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए। एंड नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करता हुआ कुछ बुद्धिस्ट साइंस एंड सिंबल्स। और फिर आपको दिखेगा रास्ते के दोनों तरफ आर्मी कैंप्स, जो कि बेसिकली आर्मी ट्रेनिंग के लिए ही अ, जाना जाता है। एंड नेक्स्ट आपको अगेन देखने को मिलेगा कुछ वाइडली स्ट्रेच्ड टी गार्डन्स जो कि फेमस है हमारे स्पेशल दार्जिलिंग टी के लिए। यहाँ आपको कुछ देखने को मिले ना मिले, लेकिन ये जानकर ज़रूर जाना दार्जिलिंग में कि आपको कहीं भी कभी भी टी गार्डन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। मतलब ये कहीं भी उग जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे सब बातें कर रहे थे और मैं भी उनकी बातें सुन रही थी एक तरफ और दूसरी तरफ रिकॉर्ड कर रही थी, इतने सुंदर व्यूज़ को कैप्चर कर रही थी एज इन मेमोरीज फिर मुझे लगने लगा कि मामा, अगर इस रेट से मैंने आज शूट किया और आज ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल होने वाला है, और फिर मैं कैसे कैप्चर करती बाकी की जर्नी आप लोगों के लिए। फिर मैंने सोचा कि अब रहने दो, बाकी सामने जाकर और शूट कर लेंगे, और इस समझदारी के साथ मैंने शूट बंद कर दिया। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा बंदर है जो केला खा के अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहा है, और वो भी मेरे साथ बिना शेयर किए। और हाँ गाइस, अगर एडिटिंग इतना आसान होता तो मैं हर रोज़ आपके लिए दो दो व्लॉग्स डालती यूट्यूब पर, बट ऐसा नहीं है। एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, वेस्ट नहीं कहूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, नहीं तो एक अच्छा व्लॉग नहीं बना पाती मैं आप लोगों के लिए। और बीच में आपने देखा होगा मैंने 2 या 3 दिन शायद स्किप कर दिया मेरे अपलोड्स को यूट्यूब पर। मतलब मैं रेगुलर नहीं रह पाती क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स है मेरे पास, मुझे ढूंढने में टाइम चला जाता है, फिर उन्हें करना पड़ता है, फिर उन्हें एडिट करो, उसमें मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाता है। एंड फॉर दैट कि मैंने 2 दिन बीच में से स्किप कर दिया, फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। और आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट विथ माई अपलोड्स ऑन यूट्यूब, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए होगा आप लोगों का सपोर्ट, क्योंकि एक यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करता रहेगा आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे व्लॉग्स लाने में। तो आप ऐसे ही कंसिस्टेंटली मुझे सपोर्ट करते रहिए यूट्यूब पे, इंस्टा पे और बाकी सारे सोशल मीडिया साइट्स पे जहाँ पर मैं पोस्ट करती हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब ढेर सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग से कंटेंट्स। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे अपनी जर्नी में, हमें मिलते रहे कुछ ऐसे ही ढेर सारे क्या बोलते हैं उसे, अट्रैक्टिव लोकेशंस, जिनको बिना शूट किए तो रहा ही नहीं जाता। और ऐसे में समझ में नहीं आता कि क्या शूट करें और क्या नहीं शूट करें, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था इतना सुंदर व्यूज़, इसमें से भी सब कुछ नहीं दिखाया क्योंकि 10 मिनट के व्लॉग में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता। ये जर्नी भी बहुत लंबी थी और एज इन 2 और 3 आवर्स की जर्नी को हम 10 मिनट में इन शॉर्ट नहीं रख सकते। एक्चुअली ना हमने ये जर्नी पहले असम से नेपाल तक की ही तय की थी। दार्जिलिंग जाने का प्लान तो बहुत बाद में जाकर डिसाइड हुआ, क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी है। हमने असम से नेपाल तक की ट्रिप इसलिए प्लान की थी क्योंकि हमें जाना था डॉक्टर दिखाने के लिए नेपाल। और नेपाल आप जान ही सकते होंगे कि नेपाल बहुत फेमस है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए।
वहाँ पर आई चेकअप बहुत ही अच्छा होता है और इसीलिए हमने ये जर्नी प्लान की थी। फिर हमारा प्लान था कि हम नेपाल से काठमांडू विज़िट करेंगे हमारे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि काठमांडू में बहुत से ऐसे जगह है जो टूरिस्ट विज़िट के लिए फेमस है। फिर जब हमें पता चला वहाँ के लोकलिस्ट से, मतलब नेपाल के लोकलिस्ट से, कि अभी के लिए काठमांडू जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा ख़राब है और जर्नी में लग जाएंगे करीब 12-13 घंटे, और हमारे पास वक्त भी बहुत कम था और हमें मैनेज भी करना था कि थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इतनी दूर तक आ गए हैं और काठमांडू नहीं जा सकते तो क्या हुआ, सिलीगुड़ी और नेपाल से सबसे क्लोज जो जगह है जो हम विज़िट कर सकते हैं एज इन घूमने फिरने के लिए, वो है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग का तो फेमस ही है कि सनराइज़। एक और चीज़ जो पहाड़ों की सबसे ख़ास बात मुझे लगी वो है वहाँ की हरियाली। मतलब जहाँ भी आप नज़र घुमाओगे आपको सिर्फ नज़र आएगा हरे भरे जंगल, पेड़ और पौधे। वहाँ का नेचर भी इतना काम और पीसफुल होता है ना कि अगर आप सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए वहाँ पर रहने जाओगे तो आपको वापस शहरों के इन शोर शराबों के बीच आने का मन नहीं करेगा। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनको अक्सर ही बड़े शहरों में जाके रहने का शौक़ होता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन कमी अगर होगी तो वो होगी एक चीज़ की, वो है एक अच्छे और पीसफुल एनवायरनमेंट की। इसलिए शायद आपने देखा होगा कि जो लोग बड़े शहरों से बिलोंग करते हैं उन्हें भी कभी कभी दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, कश्मीर जैसे एरियाज़ की याद आ ही जाती है। इसलिए जब भी कभी आप घूमने गए होंगे तब आपको वो लोग मिल ही जाते होंगे जो बिलोंग तो करते हैं बड़े शहरों से, लेकिन थोड़े पीस और काम एनवायरनमेंट के लिए वो भी आते हैं दार्जिलिंग जैसे एरियाज़ में, ऐसे छोटे छोटे गली गलियारों में, जहाँ पर उनको एक सुकून का एनवायरनमेंट मिल जाता है थोड़े से ब्रेक के लिए उन शहरों के शोर शराबों से, है ना। इसलिए कभी आपको भी थोड़ा सा टाइम मिले अपने बिज़ी स्केड्यूल से तो आप भी ज़रूर विज़िट करना ऐसे ही जगहों पे जहाँ पर आपको कुछ मिले ना मिले लेकिन सुकून ज़रूर मिल जाएगा। ये वादा है मेरा आपसे। हाँ, अभी व्लॉग के टॉपिक पर वापस लौटते हुए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सामने यहाँ पर हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक, गाड़ी रुकवा कर हम सभी उतर गए गाड़ी से और एक स्टॉल पे उतरे थे, और तभी किसी किसी ने यूज़ किया वॉशरूम, किसी ने की अपनी पेट पूजा, और साथ ही साथ हमने एंजॉय किए थोड़े आसपास के नज़ारे। धूप बहुत थी इसलिए जो कुछ भी मैं शूट कर रही थी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी सेल्फ ऑब्सेशन में मैंने ले ली थोड़ी सी सेल्फीज़, और वापस हम आ गए गाड़ी के अंदर और वापस हमने शुरू कर दी हमारी जर्नी टूवर्ड्स अप द हिल। इतना खूबसूरत मंज़र था कि मैं क्या बताऊँ। अब तक तो हम पहुँच चुके थे आधे एक और हिल में, जहाँ से हमें नीचे थोड़े छोटे छोटे जो हिल्स थे हमने जो नीचे छोड़कर आए थे वो दिख रहे थे। तो मम्मा मुझे लोकेट करवा रही थी कि वो देखो नीचे का रास्ता दिख रहा है, वो देखो नीचे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, वो कितने प्यारे लग रहे हैं। और वहाँ जो आप रास्ता देख सकते हैं वहाँ से हम गुजर चुके थे ऑलरेडी, और हम ऊपर आके वही रास्तों को वापस से देख रहे थे। साथ ही साथ मैं अपने छोटे भाई के साथ बंजी जंपिंग के बारे में भी डिस्कस कर रही थी। उसे बंजी जंपिंग करने का बहुत शौक़ है और उससे लगा कि दार्जिलिंग आके उसके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो बंजी जंपिंग भी यहाँ पर कर सकेगा। लेकिन मैं उसे समझा रही थी कि नहीं बेटा, अभी नहीं टाइम हुआ है तुम्हारे बंजी जंपिंग करने के लिए। फिर हमें दिखा दार्जिलिंग का अनदर वंडर स्पॉट विच इज़ कॉल्ड द कंचनजंगा हिल्स। ये बहुत ही स्पेशल है, इसकी अलग से एक कहानी है, बट अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं क्योंकि हमारे ड्राइवर वाले भैया कह रहे थे उस वक्त कि आप लोग बहुत लकी हो क्योंकि आपको ऑन एंट्री टू दार्जिलिंग ये हिल्स दिख गया, क्योंकि सबको नहीं दिखता, सबको बाद में दिखता है और बाद में पता चलता है कि ऐसे भी हिल्स का व्यू दिखता है दार्जिलिंग में। बट हियर आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर इट थ्रू द नेट। मुझे पता है ये क्लियर नहीं है, लेकिन आगे आपको ये इसका व्यू क्लियरली मिल जाएगा। और ये मैं बता दूँ कितना खूबसूरत है, सनराइज़ और सनसेट के टाइम जो इसकी खूबसूरती होती है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। डेफिनेटली आपको देखना चाहिए आगे व्लॉग में। और अब हम आ रहे थे टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर जर्नी टू दार्जिलिंग।
बाकी का पार्ट मैंने आपको नहीं दिखाया। और अभी जो स्पॉट है जहाँ पर हम गाड़ी में हैं वो है इन फ्रंट ऑफ द हिल स्टेशन, जहाँ पर आके अक्सर ही टॉय ट्रेन रुकते हैं। और यहाँ हम पहुँच गए ऑन द स्पॉट, ऑन द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ से आपको कांचनजंगा का व्यू देखने को मिलेगा। देख सकते होंगे आप कितना सुंदर व्यू है, गोल्डनिश लग रहा है कलर में। और ये रहे वहाँ के कुछ पिक्चर्स ऑन रीचिंग द स्पॉट। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया देन डू मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर such updates. So don't forget to hit the bell icon for more such interesting updates from my channel.